नमस्कार दोस्तों, ट्रेन टेक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप देखें कि मार्केट के लिहाज से एक बड़ी न्यूज़ सामने निकल के आ रही है और उस न्यूज़ के हिसाब से आप देखें तो जो सेबी चीफ हैं वो कहीं ना कहीं अब एफआईआई के सामने घुटना टेकते हुए दिख रहे हैं। आप देखेंगे कि कंटिन्यू जो सेबी है वो अलग अलग पॉलिसीज बना रही थी, अलग अलग रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे थे, लेकिन मार्केट में बड़ी बिकवाली के बाद यहाँ पे कहीं ना कहीं सेबी की नज़र खुलते हुए दिख रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि सेबी ने आज ऐसा क्या बयान दिया, कौन कौन से अहम कदम उठाए हैं जिसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट में देखने को मिलेगा। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में समझेंगे, लेकिन उसके पहले हम देख लेते हैं कि पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से आप देखेंगे तो निफ्टी में अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल रही है। यानी कि आप देखें कि निफ्टी 21,961-62 के आसपास का लो लगाने के बाद निचले स्तर से निफ्टी में रिकवरी देखने को मिली और आप देखें कि निफ्टी कंटिन्यू ऊपर साइड जाते हुए दिख रहा है। कल की डेट में आप देखें कि एक्सपायरी डेट पे निफ्टी जो है वो अहम लेवल 22,500 उसको क्रॉस किया, क्रॉस करके ऊपर साइड सस्टेन हुआ। आज भी आप देखें कि मार्केट की ओपनिंग हुई, नीचे साइड ओपनिंग देखने को मिली, लेकिन उसके बाद निफ्टी फाइनली रिकवर हुआ, ऊपर गया। आप आज का अगर डेटा उठा के देखें तो निफ्टी ओपन होने के बाद यहाँ पे 22,464.75 का लो लगाया। लो लगाने के बाद आप देखेंगे कि 22,633.80 का हाई यहाँ पे निफ्टी आज की डेट में लगाते हुए दिखा और फाइनली अगर आप देखें तो निफ्टी 7 पॉइंट प्लस में क्लोज भी हुआ। जैसा कि आप देखेंगे कि पहले क्या हो रहा था, निफ्टी की जो क्लोजिंग है भले ही 5 पॉइंट माइनस में हो, लेकिन अगर आप पिछले 3 दिन के बाद से पिछले 10 दिन का डेटा उठा के देखें तो निफ्टी की जो क्लोजिंग है कंटिन्यू निगेटिव साइड में ही देखने को मिलती थी। लेकिन अब आप पिछले 3 दिन से देखेंगे कि निफ्टी कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइड में क्लोज होते हुए दिख रहा है और आज मात्र 7 अंक के पॉजिटिव साइड में क्लोज होते हुए दिखा है। तो दोस्तों, आप देखें कि यहाँ पे जो सेबी चीफ हैं, नए जो सेबी चीफ बने हैं तुहिन कांत पांडे, उन्होंने आज आप देखें कि जो मनी कंट्रोल का ग्लोबल वेल्थ समिट 2025 था उसमें उन्होंने भाग लिया और उसमें इन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया। आप देखें कि यहाँ पे उन्होंने बयान दिया कि वी नीड फॉरेन इन्वेस्टर्स टू सपोर्ट ग्रोथ, यानी इन्हें फॉरेन इन्वेस्टर्स की जरूरत है। यानी कि अगर मार्केट में एक ग्रोथ चाहते हैं तो उसके लिए फॉरेन जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी भी जरूरत मार्केट में देखी जा रही है। यानी कि एफआईआई और एफपीआई की कहीं ना कहीं अगर इंडियन स्टॉक मार्केट को ग्रो करना है तो उस कंडीशंस में एफआई और एफपीआई की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे जो हमारे सेबी चीफ हैं तुहिन कांत पांडे जी, उन्होंने ऐसा बयान दिया और उनका यह मानना है कि अगर एफआईआई और डीआई दोनों मिलकर हमारे इंडियन मार्केट में खरीदारी करेंगे तो ही हमारे यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ देखने को मिल सकती है। उसके लिए उन्होंने एक बहुत बड़ी बात उन्होंने बोली कि यहाँ पे जो अभी जो पॉलिसीज हैं, हो सकता है कि उस पॉलिसीज की डिफिकल्टीज की वजह से जो एफआईआई हैं वो हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट से बाहर जा रहे हैं। तो हम जो एफआईआई हैं उसके साथ साथ जो डीआई हैं उनसे हम डिस्कशन करेंगे, एफआईआई से बात करेंगे और हम वहां पे कुछ ऐसी पॉलिसी बनाने के बारे में सोचेंगे ताकि वहां पे जो एफआईआई का निवेश हो वो थोड़ा सा आसान हो। क्योंकि आप देखेंगे कि बीच में हुआ क्या था कि हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में कैपिटल गेन टैक्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया था, एसटीटी को भी बढ़ा दिया गया था, क्या बढ़ाया गया है अभी भी। यहाँ पे आप देखें कि कैपिटल गेन टैक्स भी ज़्यादा लग रहा है, एसटीटी भी ज़्यादा लग रहे हैं, अदर चार्जेस जो होते हैं वो भी ज़्यादा लगाए जा रहे हैं। और उसके साथ साथ आप देखिए कि कई सारे ऐसे डिस्क्लोजर्स पॉलिसीज रहती थी कि अगर कोई एफआईआई किसी कंपनी के शेयर को खरीद रहा है तो उसे एक डिस्क्लोजर देना पड़ेगा और अगर उसमें कहीं कुछ त्रुटि या कुछ कमी पाई जाती है तो उसके बाद उस इन्वेस्टर्स को कोर्ट के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। तो आप सोचिए कि अगर कोई व्यक्ति अपना पैसा लगा रहा है और उसके बाद उसको इतनी सारी दिक्कतों का अगर सामना करना पड़ेगा तो फिर वो क्यों किसी जगह पैसा लगाएगा। अगर उससे अच्छी अपॉर्चुनिटी दूसरी जगह उसे मिलेगी तो वो यहाँ पे ना लगा के दूसरी जगह पैसा लगाने के बारे में सोचेगा। और यही आप देखेंगे कि सितंबर के बाद, यानी आप सितंबर का ही डेटा उठा के देखें तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यहां पे आप देखें कि कंटिन्यू इंडियन स्टॉक मार्केट में एफआईआई के द्वारा बिकवाली की जा रही है और जिसका इंपैक्ट आप देखेंगे
कि इंडियन स्टॉक मार्केट में अच्छा खासा पढ़ते हुए दिखा और ऊपरी स्तर से आप देखेंगे तो निफ्टी में 16% का बड़ा करेक्शन देखने को मिला। तो अब यहाँ पे आप देखें कि जो हमारी पूर्व यहाँ पे सेबी चीफ थी माधवीपुरी बुच, वो हर जगह रिस्ट्रिक्शंस लगाने के बारे में सोच रही हैं। अगर एफआईआई पैसा लगा रहे हैं तो उनकी नकेल कसने के बारे में सोच रही हैं। अगर यहाँ पे रिटेल्स एफएनडो में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उन पे नकेल कसने की कोशिश कर रही हैं। अगर यहाँ पे यूट्यूबर्स इन्फ्लुएंसर्स मार्केट के बारे में कुछ वीडियोस बना रहे हैं, एक मतलब लिमिट होती है, लेकिन इनका एक आतंक जैसे बन चुका था कि मतलब रेगुलेशंस के नाम पे ये ज्यादा ओवर रिएक्ट करती थी। तो ये कहीं ना कहीं मार्केट को अच्छा नहीं लगा और उसका भी इंपैक्ट आप देखेंगे कि हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में देखने को मिला। लेकिन आप देखेंगे कि जो हमारे जो नए सेबी चीफ बने हैं, इनका जो बयान आया वो काफ़ी जो एफआईआई हैं हो सकता है कि उनको अट्रैक्ट करे, क्योंकि आप देखें कि जैसे ही मार्केट में एक बाइंग आई और यहाँ पे सेबी चीफ बदले, उसके बाद से मार्केट में थोड़ा पॉजिटिव डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। इन्होंने जो आज बयान दिया कि हम यहाँ पे जो हमारे एम्प्लॉयज हैं उनके साथ भी एक कोऑर्डिनेशंस बना के हम वर्क करेंगे, क्योंकि आप देखें कि जो सेबी चीफ माधवीपुरी थी तो इनके स्टाफ के साथ भी इनकी नहीं बनती थी। तो इनका यह मानना है कि हम एज अ टीम वर्क काम करेंगे, एक टीम की तरह काम करेंगे, देन ही हम अपने आप को ग्रो कर पाएंगे और वो हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए भी एक पॉजिटिव संकेत होगा। उसके साथ साथ रिटेल डोमेस्टिक जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनसे भी हम कोऑर्डिनेट करेंगे और अलग अलग नई पॉलिसीज हम बनाने की कोशिश करेंगे, नए टेक्नोलॉजी डेवलप करने की कोशिश करेंगे, ताकि मार्केट में ट्रेडिंग जो है वो आसान हो, इन्वेस्टिंग आसान हो। और उसके साथ साथ हम एजुकेशनल प्रोग्राम्स भी चलाने की कोशिश करेंगे ताकि लोगों को लर्निंग भी हो सके, लोग मार्केट को सीख भी सके। तो कहीं ना कहीं अब आप देखेंगे कि जो यहाँ पे सेबी का रुख है वो बदलते हुए दिख रहा है। तो एक प्रकार से आप देखेंगे कि जो सेबी है वह एफआईआई के सामने घुटने टेकते हुए दिख रहे हैं। अब आगे आने वाले समय में आप देखिए कि क्या एफआईआई का डेटा कैसा निकल के आता है, क्या एफआईआई यहाँ पे बाइंग करते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो ग्लोबल ब्रोकरेज हाउसेस हैं उनकी भी एक पॉजिटिव रेटिंग देखने को मिल रही है। और आज रिलायंस इंडस्ट्री का डेटा पॉजिटिव था, उसका भी इंपैक्ट आप देखेंगे कि इंडियन स्टॉक मार्केट में देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि सेबी जो चीफ माधवीपुरी बुच थी उन्होंने गलत किया, मार्केट में गलत पॉलिसीज बनाई, या उन्होंने सही पॉलिसी बनाया था? एक बार कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।